नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री और इसकी पहले चैप्टर की एक्सरसाइज की एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस। मैटर जो नियॉन साइंस में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या वो कौन सा होता है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है या लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। तो नियॉन साइन जो है ये यहाँ पे रोशनी पैदा हो रही होती है। जो रोशनी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स और आइंस की वजह से होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इसलिए जो नियॉन साइंस होता है वो कि उसमें कौन सा मैटर होगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा वो स्टेट है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली स्टेट है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है भाई इसका दूसरा क्वेश्चन है, हजार्डस इफेक्ट ऑफ शॉपिंग बैग आर स्टडीड इन। नुकसानदेह इफेक्ट शॉपिंग बैग के जो नुकसानदेह इफेक्ट हैं वो किस केमिस्ट्री में हम स्टडी कर रहे होते हैं? जियो केमिस्ट्री। ऑप्शन ए है कि जियो केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री में हम ज़मीन से मुतालिक स्टडी कर रहे होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको स्टडी कर रहे होते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम मुख्तलिफ चीज़ों का जो इंसान के जो अफेक्ट हैं असर हैं इन्वायरमेंट पर उसको स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये शॉपिंग बैग का जो अफेक्ट है इंसान का नुकसानदेह अफेक्ट है तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैन मेड पॉलीमर। मैन मेड पॉलीमर जो होते हैं ये कौन से होते हैं? स्टार्च। स्टार्च नहीं होते क्योंकि स्टार्च जो है पौधे खुद पैदा कर रहे होते हैं। प्रोटीन भी खुद ब खुद पैदा हो रही होती है। सेलुलोज भी नेचुरली तौर पर पैदा हो रही होती है। लेकिन पॉलीस्टाइरीन जो है ये सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर है। तो ये मैन मेड पॉलीमर है जो इंसान खुद तैयार कर रहे होते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है, द क्रिस्टल्स ऑफ विच सब्सटेंस आर रोम्बिक शेप। तो किस क्रिस्टल जो हैं ये रोम्बिक शेप में होते हैं? ब्रास, ग्रेफाइट, ब्रॉन्ज, सल्फर। अब सल्फर जो है, सल्फर के दो एलोट्रॉपिक फार्म्स हैं, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर, ठीक है। तो जो रोम्बिक शेप होती है ये किस की होती है? सल्फर की होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच लिक्विड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कोलाइडल सोल्यूशन। इनमें से कौन सा सोल्यूशन जो होगा वो कोलाइडल होगा? जो इनमें जो मिल्क है विनेगर सोल्यूशन है, मिल्क ऑफ मिक्सचर ऑफ AgCl इन वाटर है और स्लेक्ड लाइम यूज्ड इन वाइट वाश, ठीक है। इनमें जो ये सारे जो हैं ये कुछ सस्पेंशन है और कुछ ट्रू सोल्यूशन है। लेकिन जो मिल्क जो है जब इसमें से रोशनी गुजारते हैं तो वो फैल जाती है, यानी वो टिंडल इफेक्ट का मुजाहरा करता है। इसलिए मिल्क इसमें क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हीट्रोजीनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा हीट्रोजीनियस मिक्सचर है? ए सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है ये होमोजीनियस मिक्सचर है। सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है। हॉट चॉकलेट जो है ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन कंक्रीट जो है ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि इसके अज़ा की तरकीब हर जगह यकसां नहीं होती और ये बगैर किसी मुतय्यन निस्बत के मिले हुए होते हैं। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 7 है, ए स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान होती हैं? क्या लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, प्लाज्मा है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है या फिर डार्क मैटर है? इसमें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है इसकी प्रॉपर्टी जो होती हैं ये गैस और लिक्विड के दरमियान होती हैं। अब डार्क मैटर जो है ये एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर है और प्लाज्मा जो है ये स्टेट ऑफ फोर्थ जो स्टेट ऑफ मैटर है उनमें से एक है। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल जो है, लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी जो है ये लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन लिक्विड क्रिस्टल है। इसके बाद आ गया है, व्हेन अ टीनी विजिबल पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर डिस्पर्स्ड थ्रू अ मीडियम द मिक्सचर इज नेम्ड एज। जब टीनी विजिबल पार्टिकल्स मिक्सचर में फैले हुए हों,
ठीक है। किसी मिक्सचर में जो हमने बनाया, सोल्यूशन बनाया या जो भी चीज़ बनाई है, उसमें कुछ टीनी विजिबल पार्टिकल्स या फ्लूइड के पार्टिकल्स हमें नज़र आ रहे हों, ठीक है, तो वो कौन सा होगा? तो सोल्यूशन हमने 3 पढ़े हैं, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडर सोल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन ये अलग से है। अब ट्रू सोल्यूशन वो होते हैं जिनमें पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और नज़र नहीं आते। कोलाइडर सोल्यूशन के पार्टिकल्स ट्रू सोल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन ये भी नज़र नहीं आते। लेकिन सस्पेंशन में है, इसमें फ्लूइड के पार्टिकल्स नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी है, इसने विजिबल पार्टिकल्स की बात की है। तो अगर विजिबल पार्टिकल है तो इसका ऑप्शन फिर क्या होगा? सस्पेंशन होगा। Question number 9 है, a solution of KClO3 has a solubility of about 13.2 grams per 100 cubic centimeter at 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर KClO3 पानी के अंदर 13.2 ग्राम हल होगा। हाउ इट्स solubility will affect it? तो इसकी solubility पर क्या असर होगा? इफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो इसकी जो KClO3 की सॉल्युबिलिटी जो होती है ये टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है और टेम्परेचर कम करने से क्या होगी? कम होगी। ये कहता है सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, क्या सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी? नहीं भाई, इसकी सॉल्युबिलिटी तो अगर टेम्परेचर कम करें तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी विल रिमेन द सेम, नहीं ये भी नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी विल फर्स्ट इंक्रीज विद टेम्परेचर एंड देन इट विल इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। इसकी पहली टेम्परेचर के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, फिर वो क्या होगी? डिक्रीज करेगी। लेकिन इसकी सही ऑप्शन हम पहले ही आ चुकी है, बी ऑप्शन है, द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इसका, हाउ you are studying at the rate of hydrolysis of starch under different conditions of temperature। डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पर आप स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस देख रहे हैं, ब्रेक डाउन देख रहे हैं स्टार्च की मुख्तलिफ टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाने से उसे हाइड्रोलाइसिस किस तरह हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल। तो ये किस ब्रांच में आ जाएगा? कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो है लेकिन हम इसका स्टडी नहीं कर रहे हैं बल्कि इसकी हाइड्रोलाइसिस देख रहे हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री में तो हम देखते हैं कि कितनी मिकदार है, मिकदार वगैरह नहीं देख रहे, एनालिसिस नहीं देख रहे। इसके बाद आ गया है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में तो ज़रूरी है हम स्टार जो है ये जंदार के अंदर ही स्टडी करें, हम जंदार के बाहर भी स्टडी कर सकते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम देख रहे होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, जो भी फिज़िकल इफेक्ट्स हैं वो हम फिज़िकल केमिस्ट्री में देख रहे होते हैं। तो इसकी सही ऑप्शन है फिज़िकल केमिस्ट्री।